देखिए, पहली बात तो ये भ्रम तोड़ दो कि ये किसी का गढ़ माना जाता है। ये हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जितना उनके लिए है। ये ठीक है कि वो यहाँ लड़ाई ज़्यादा लड़ते रहे और ज़्यादा बार हारे भी हैं, कम बार जीते हैं, और हमारे शेर एक बार पहले जीत चुके हैं। लगातार डॉक्टर अरविंद शर्मा ये इस बार जीत हासिल करेंगे। पिछली बार ठीक है मार्जिन थोड़ा कम रहा था, लेकिन मैं इस बार आपको बताता हूँ उससे 10 गुना मार्जिन होगा। 75,000 का मार्जिन से इस बार हमारी सीट को हम जीतेंगे। नौकरियों के मामले में जो खर्ची पर्ची की बात होती है कि आपकी जो सरकार में बिना खर्ची पर्ची के, लेकिन यहाँ जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि खर्ची पर्ची पर नहीं, आरोप लग रहे थे। आरोप तो इसलिए लगाएंगे कि वो इसमें बौखला गए हैं। यानी जितनी नौकरियां उनके समय में कभी चाहे वो कैसी भी दी होंगी, उन्होंने खर्ची से दी होंगी, पर्ची से दी होंगी, भाई भतीजावा से दी होंगी, लेकिन हमारे बिना पर्ची खर्ची के भी ट्रांसपेरेंट तरीके से योग्यता के आधार पर मैं दावे से कह सकता हूं कि इस इलाके में पिछले 10 साल में वो भी निकाल लें और हम भी निकाल के बताते हैं। हमारे जो समय में गरीब लोगों को उनसे उनकी नौकरियों से ज़्यादा नौकरियां मिली हैं, और एक एक परिवार जिसके घर में कोई नौकरी नहीं थी, कम से कम 60% नौकरियां तो उन लोगों को गई हैं। यानी आखिर हमने गरीब के उत्थान के लिए अंत्योदय की भावना से काम किया है। कोई क्षेत्र इसमें अछूता नहीं है। ऐसा ही जैसे आज उदाहरण दिया हमारे चौधरी साहब ने, कृष्णमूर्ति जी ने, कि सांगी गाँव में कोई एचसीएस नहीं था और कितने तीन एचसीएस केवल सांगी गाँव तो उनका अपना है। तो इसलिए मित्रों ये सारी चीज़ें तुलना करती है, लोग सब जानते हैं, तो इसलिए इसका एक बहुत बड़ा असर है। कल मैंने इस इलाके के कुछ युवकों को बुलाया था, उन युवकों ने खड़े होकर के एक समर्थन किया था, यानी हाथ खड़े करके कि हम जो है इस बार हम वो जो परंपरागत तरीके थे जातिगत पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके और इस बार अपने कैंडिडेट को भारी मतों से जिताएंगे। ये कल का ही वाक्य है, कल आप लोग भी थे वहाँ। तो इसलिए ये मित्रों अब विषय बदल गया है। 3 C's को ख़त्म करना, चाहे वो करप्शन हो, क्राइम हो और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो, तीनों खत्म। राहुल गांधी को लेकर आपने कहा कांग्रेस खत्म कर रहे हैं, उनका सपना पूरा कर रहे हैं महात्मा गांधी का। मैं तो कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में दूसरे नंबर पर मुझे किसी को रखना हो नरेंद्र मोदी जी के बाद, तो मैं उन्हीं को रखता हूं। अच्छा सर, हुड्डा परिवार एक ही बात कहता है कोई भी जनसभा में, वो कह रहे हैं कि ये रोहतक लोकसभा हॉट सीट है और इसका रास्ता दिल्ली भी जाता है और चंडीगढ़ भी जाता है। नहीं तो सब जगह का सीट, सब जगह का रास्ता चंडीगढ़ और यानी दिल्ली जाता है। उनको हमने दिल्ली भी भुला दी है और उनको हमने चंडीगढ़ भी भुला दी है। दिल्ली जाने वाले इनके नेता तो दिल्ली कई बार भूल भी जाते हैं किधर दिल्ली है। दूर जाके पूछते हैं किसी बूढ़े से कि भाई मैं दिल्ली जाना कितना टाइम लगेगा, कहते अगले जन्म में। कि अगले जन्म में क्यों? दिल्ली तो मुझे नज़दीक बताया गया कि नहीं, दिल्ली तो छूट गई है, अब पूरे पृथ्वी का चक्कर काट के आना पड़ेगा दिल्ली पहुंचना है, तो अगले जन्म में आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। सर, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने घटास किया था और मुस्लिम एक ठप्पा बताया था, उसको लेकर काफ़ी आलोचना हो रही है। नहीं, निश्चित रूप से उन्होंने जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं माइनॉरिटीज़ को कह करके, और उनका वोट बैंक किस नाते मान के चलते हैं। हालांकि ये 3 तलाक के विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी, मोदी जी के प्रति भी एक अच्छा उनका यानी एक बना है मन में कि भी ये 3 तलाक जैसी कुरीति, इस कुरीति को कांग्रेस कितने सालों से ख़त्म नहीं कर पाई है। विचार बहुत समय से था, यानी मुस्लिम समाज में से था, मुस्लिम महिलाओं से था, लेकिन मोदी जी ने झटके में उन्होंने बहनी यानी बात कर। सर, 2 दिवसीय आपका रोहतक दौरा था, आप रात को भी यहीं पे थे, क्या विशेष रणनीति रोहतक लोकसभा की सीट? सर, मैंने रोहतक लोकसभा अडॉप्ट कर लिया। सर, गहनों की भी बात की कि गहनों पे कब तक जब तक मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनेंगे। हमारे डॉक्टर के लोगों ने भी ज्वाइन किया है, डिमांड भी आपके सामने। हाँ, बिल्कुल डिमांड भी रखी है। उनकी डिमांड्स को आखिर चुनाव आचार संहिता के बाद विचार करेंगे, क्योंकि अभी आचार संहिता से पहले तो ये चीज़ें संभव नहीं है ना करनी। लेकिन कांग्रेस कैसे मतलब मंगलसूत्र और गहनों पर लगा हुआ है? देखिए, उन्होंने जिस प्रकार का कहा कि हम सबकी संपत्ति का सर्वे कराएंगे। पहली बात तो है कि सर्वे कराने का तो उनको अवसर मिलने वाला नहीं है। न नौवण तेल होगा, न राधा नाचेगी। वो तो करते हैं ना, सत्ता में आके सर्वे कराएंगे, वो सर्वे वाला तो भूल जाएं। लेकिन अगर मान लो सर्वे की बात उनकी हद माने भी सही, तो सर्वे करा के कहते हैं कि हाँ उस जो संपत्ति को बांट देंगे लोगों में। इसका मतलब यह है कि किसी के अपनी कमाई हुई, बाप दादा की कमाई हुई, उस संपत्ति को बांट करके दूसरों को देंगे। ये कौन सा कानून है? ये कोई कानून नहीं है। लेकिन 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, क्या लगता है हरियाणा में फिर 10 के 10 आप लोग? अभी 2 चरणों का चुनाव तो हमारे हरियाणा में, उसमें कोई चुनाव नहीं था। हमारा 6ठे चरण में यानी चुनाव है, और उस 6ठे चरण के अंदर 10 ये और करनाल विधानसभा का 11 कमल के फूल हरियाणा के जनता पर खिले। देखिए, आपने देख लिया चारों तरफ से 36 बरादरी का पूरा समर्थन, पूरा जोश। आज हमने एक बात रखी है ठोक करके, हमने पहले इलेक्शन में बोला था कि भाई सांपला तक मेट्रो, सांपला के बाद रोहतक। आज हमने संकल्प ले लिया है, मनोहर लाल जी ने भी उसका समर्थन किया कि मिल करके काम करेंगे, कि अगर ये नहीं हुआ तो हम आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हमारा चैलेंज है।
संकल्प, चैलेंज नहीं, चैलेंज मैं कभी नहीं करता घमंड।